नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ अभिव्यक्ति नियम जो सफलता लाएगा। ये जाहिर करने की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपको सफलता दिलाएगा। इसमें हम 10 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जिससे समझ पाएंगे कि आप जो पाना चाहते हैं उसे जाहिर करने की ज़रूरत है, अभिव्यक्त करने की ज़रूरत है और उसके माध्यम से आप पा सकते हैं। चलिए देर न करते हुए उसी 10 बातों को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या है। पहली बात, अलाइनमेंट इज की। संरेखन महत्वपूर्ण है। संरेखन महत्वपूर्ण इसलिए है, इसमें आपका आ जाता है इमोशनल, यानी आपका भावना, इच्छा, मन, ये सब आता है। ये संरेखन में आता है, महत्वपूर्ण है। ये आपको सफलता इस वजह से दिलाएगा क्योंकि आप इच्छा रखते हैं, इच्छा जागृत करते हैं सफलता के लिए, कामयाबी के लिए, और आप उसे अभिव्यक्त करते हैं, जाहिर करते हैं। इस वजह से आपको यह सफलता दिलाने में मदद करेगा। दूसरी बात, क्लियर इंटेंशंस, स्पष्ट इरादा। आपका जो इरादा है, उद्देश्य है, मकसद है, वो स्पष्ट होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ऐसा होने से आपको ये पता चलेगा कि इसमें मुझे ये करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए, इसमें अपने लक्ष्य तक, मंजिल तक जल्दी पहुंचने के लिए ये करेंगे, ये संसाधन जुटाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से होता है। तो वैसा आपके मन में इच्छा जागृत होगा और भावना से जुड़ा हुआ होगा, इस कारण से आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करते रहेगा, अगुवाई करते रहेगा। तीसरी बात, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। फिर आप अपने काम के प्रति, अपने कार्यों के प्रति सकारात्मक सोच रखिए। आपको संभावना ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि नहीं हो सकता है, कामयाबी नहीं मिल सकता, सफलता नहीं मिल सकता, लेकिन आपको उसे मैनिफेस्ट करना है कि हाँ, कामयाबी मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? और सब जो कामयाबी पाया, सफल हुआ, उसमें क्या ऐसा है जो पा लिया है, तो मैं भी वैसा गुण विकसित करूँगा और मैं भी कामयाब हो जाऊँगा, सफल हो जाऊँगा। तो सकारात्मक सोच रखना है। चौथी बात, इमोशनल कनेक्शंस, भावनात्मक संबंध। आपको भावनात्मक रूप से जुड़े रहना है अपने सगे संबंधियों से। इसमें आ जाएगा आपका दोस्त, आपके घर परिवार वाले, रिश्तेदार, ये सभी से जुड़ाव रखना है, कनेक्शन बना के रखना है, ताकि आपको फिर दिक्कत नहीं हो आगे चल करके। इस वजह से ऐसा करना है। पांचवी बात, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप के ऊपर भरोसा रखिए। अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है। पीछे जो बताएं, इमोशनल कनेक्शन, भावनात्मक संबंध, भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव होता है और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, उसमें पहले अपने ऊपर यकीन करना सीखिए, अपने ऊपर भरोसा करना सीखिए। उसके बाद ही आप अपने इमोशनल से जुड़े रहेंगे। फिर आप दूसरे के भावना को समझने की कोशिश करेंगे और उस वजह से आप जो है अपने ऊपर और ज़्यादा विश्वास करेंगे। छठी बात, कंसिस्टेंट एक्शन, लगातार कार्यवाही करें। यानी आपका जो कार्य है, आपका जो धंधा करने का कार्य है, उस कार्य को आप प्रतिदिन के हिसाब से लगातार करने की कोशिश कीजिए और बारंबार कोशिश कीजिए। मतलब उसमें कुछ दिक्कतें आता है तो उस दिक्कत परेशानी को दूर करके लगातार करने की कोशिश कीजिए।
सातवीं बात, लेट गो ऑफ अटैचमेंट, आसक्ति छोड़ दो। यानी जो लगाव होता है किसी वस्तु किसी व्यक्ति से, वो लगाव को छोड़ना होगा। यदि लगाव रहेगा तो लगाव जो है ना बहुत ज़्यादा दुख देता है, और दुख जब होगा, तकलीफ जब होगा, तो आपको सफलता की ओर नहीं ले जाएगा, ना ही आपको सफल बना पाएगा। ये सब जो है छोड़ना पड़ेगा, ज़्यादा लगाव, क्योंकि ज़्यादा लगाव ज़्यादा तकलीफ। लगाव का मतलब उम्मीद होता है किसी वस्तु या व्यक्ति से। सबसे ज़्यादा दुख तो अगर व्यक्ति से ज़्यादा लगाव होता है, तो यदि आपके उम्मीद के हिसाब से कार्य नहीं होता है तो आपके मन में तकलीफ पहुंचता है। इस वजह से आपके हृदय को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचता है, और उस कारण से आप फिर निराश हो जाते हैं और अपने आप को बेकार समझते हैं। ये सब होता है। तो उम्मीद किसी से मत कीजिए, बल्कि उम्मीद कीजिए अपने आप से कि मैं कार्य कर सकता हूँ, मुझ में सामर्थ्य है और ईश्वर मुझे सामर्थ्य देते हैं कार्य करने के लिए। अपने आप से उम्मीद कीजिए। आठवीं बात, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। आपको ब्रह्मांड के ऊपर विश्वास करना, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करना है। यदि आप यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप जो है नज़दीक हैं सफलता के, कामयाबी के नज़दीक हैं, और वो आपको कामयाबी के नज़दीक ले भी जाएगा, आपको सफलता की नज़दीक ले जाएगा। और इस वजह से, क्योंकि आप ईश्वर के ऊपर, ब्रह्मांड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करते हैं कि मुझे जो देते हैं उसके लिए धन्यवाद, और मुझे संभालते आए उसके लिए धन्यवाद, और कुछ नया पाने के लिए बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, बल देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। इस वजह से जो ज़्यादा शुक्रगुजार होता है वो ज़्यादा पाता भी है और आगे बढ़ता है, सफलता की ओर बढ़ते जाता है, सफलता की ओर उसे खुद ब खुद लेके जाता है। ये बातें होता है। नौवीं बात, ग्रेटिट्यूड एंड अबंडेंस माइंडसेट, कृतज्ञता और प्रचुरता मानसिकता। आपको आभार व्यक्त करने वाला मानसिकता होना चाहिए कि जो भी मेरे पास है उसके लिए शुक्रिया करना है, शुक्रगुजार होना है। और कोई अन्य व्यक्ति आपको मदद करता है, सहयोग करता है, उसके लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। और आपके पास जो पर्याप्तता है, प्रचुरता है, उसके लिए भी ईश्वर को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को शुक्रगुजार रहे, उसका आभारी रहे। उससे भी आपको फायदा होगा और आपको कामयाबी की ओर लेकर के जाएगा। 10वीं बात, पैसेंस और परसिस्टेंस, धैर्य और दृढ़ता। आप में कोई चीज़ पाने के लिए धैर्य होना चाहिए, और उस धैर्य के साथ साथ दृढ़ता होनी चाहिए। आपके मन में निश्चयता होनी चाहिए कि हाँ, मैं पा लूँगा, मैं इस प्रकार से मेहनत करूँगा तो मैं अवश्य पा लूँगा। क्योंकि जो कोई कामयाब हुए हैं या सफल हुए हैं, वो सब क्या क्या किए हैं और क्या करके सफल हुए हैं, उसमें वैसा बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, बल है, तो मुझ में क्यों नहीं है? नहीं है तो मैं उससे अपने में विकसित करूँगा और कामयाबी की ओर जरूर जाऊँगा। और ये सब गुण के कारण जो है आपको कामयाबी की ओर लेके जाएगा। यानी आप जो है भावनात्मक रूप से जुड़े हुए रहना है अपने लक्ष्य की ओर, और आपका जो इरादा है, मकसद है, उद्देश्य है, उसमें आपका भावना जुड़ा हुआ रहना है। तब आप लगातार उसके प्रति समर्पित होकर के कार्य करेंगे और करते रहेंगे। इसलिए आपको
इन सभी बातों को ध्यान देना है और समझना है और जीवन में तरक्की करना है और कामयाबी की ओर जाना है। और ये जो सब कार्य है, ये सब कार्य आप अनुशासित हो करके प्रतिदिन के हिसाब से करते जाएंगे तो आपको अवश्य है कि ये सफलता की ओर लेके जाएगा। और प्रतिदिन आप अभिव्यक्त करते हैं, जाहिर करते हैं, तो ये सब जो है कामयाबी की ओर ले जाने में आपको मदद करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के ऑल वाले बटन पर दबा दीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, ऑल वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन अनेबल कर दीजिए। धन्यवाद।